Today our topic is excretory organs. Excretory organs in human body. ह्यूमन बॉडी में किडनी तो आपने पहले पढ़ लिया कि किडनी जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और यूरिन की फॉर्म में जो है बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को निकालता है। तो इसके साथ लीवर भी जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर में क्या होता है? लीवर में मेटाबॉलिज्म बॉडी का जो है ज़्यादातर होता है। इट इज़ सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये कैसे है? क्योंकि ये किडनी के रोल को सपोर्ट करता है। किडनी एक्सक्रीशन करती है और लीवर जो है उसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है? दो तरीक़ों से। एक तो जो भी हम पॉइजन अगर कोई इंजेस्ट कर लें या कोई भी वेस्ट मटेरियल, तो लीवर जो है वो उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, उसको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लीवर जो है अमाइनो एसिड्स के नाइट्रोजन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इन तीन जो सब्सटेंसेस हैं इनको फिर किडनी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करता है इन तीन फॉर्म्स में। लेकिन इन तीन फॉर्म्स में कन्वर्ट कौन करता है? नाइट्रोजन को वो लीवर करता है। तो इस तरह लीवर भी क्या हो गया? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, इन तीन में से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से जो यूरिया है वो ह्यूमंस में प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब है कि यूरिया की फॉर्म में हमारे बॉडी से जो है किडनी वेस्ट मटेरियल को निकालता है और लिवर यूरिया को फॉर्म करता है वेस्ट नाइट्रोजन से। अच्छा, अब यूरिया लिवर में कैसे प्रोड्यूस होता है? यूरिया साइकिल के थ्रू। यूरिया साइकिल की क्या डेफिनेशन है? द मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की फॉर्मेशन में जो भी मेटाबॉलिज्म जो पाथवेज हैं उनको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। अच्छा, यूरिया साइकिल में होता क्या है? दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक साइकिल में एंटर होते हैं जिससे यूरिया बनता है। ये आपने याद रखना है। अमोनिया कितने? 2, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 1, और इससे क्या होता है? एक यूरिया प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं यूरिया साइकिल को। यूरिया साइकिल में सबसे पहले ऑर्निथीन एक कंपाउंड है, वो हमारे पास पहले से बना हुआ है। ऑर्निथीन पिछले साइकिल से हमारे पास आया। इसमें एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुए। ये देखो, ये इधर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से आया ऑर्निथीन। तो ऑर्निथीन प्लस 1 अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर बना देंगे एक कंपाउंड सिट्रोलिन। अच्छा, सिट्रोलिन में फिर एक और अमोनिया ऐड होगा तो वो क्या बनेगा? अर्जिनिनो सक्सिनेट। अर्जिनिनो सक्सिनेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। आर्जिनिन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा आर्जिनेज, जो इसको तोड़ देगा यूरिया में और ऑर्निथीन में। अब इसका हमारे पास इस यूरिया साइकिल से हमारे पास क्या आ गया? यूरिया। हमने इस साइकिल में एंटर क्या किया था? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कितने अमोनिया? एक ये अमोनिया, एक ये अमोनिया। टोटल कितने हो गए? 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसमें एंटर किया और साइकिल से हमारे पास आया क्या? यूरिया। जो यहाँ पे ऑर्निथीन बना था वो फिर अगले साइकिल में यूज़ हो जाएगा। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और इसमें हम ऐड क्या करते जाएंगे? 2 अमोनिया 1 कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास आ क्या जाएगा इसमें से? यूरिया। ये हो गया हमारा यूरिया साइकिल। अच्छा, ये तो हो गया लीवर का एक फंक्शन कि वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। यूरिया साइकिल हमने देख लिया। ये हो गया इसका फंक्शन जिसमें ये किडनी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा लीवर के और भी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने रफ से करके लिखे हुए हैं, सॉरी उसके लिए। आप लेकिन बुक से देख लेना, ये सेम टू सेम बुक वाले लिखा हुआ, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला लीवर का इन्होंने फंक्शन इधर लिखा हुआ है जी, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है बनाना। लीवर क्या क्या चीज़ें बनाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ है जी नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं जो हमने इधर पहले भी डिस्कस की, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बनाता है। अब ये इस साइड पे लिखे हुए हैं फंक्शंस और इस साइड पे लिखा हुआ है कि
वो हमें किस तरह हेल्प करते हैं या उन फंक्शंस का आगे क्या काम है। जैसे सिंथेसिस है, अगर इन तीनों चीज़ों की सिंथेसिस हो रही है तो इससे बॉडी को क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ये किडनी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लिवर किडनी को सपोर्ट करता है। अगला सिंथेसिस में क्या चीज़ है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। लिवर जो है वो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का एक पार्ट है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते हैं। उसमें प्रोटीन्स होती हैं जो लिवर बनाता है। कौन कौन सी? 3 है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है ब्लड को थिक रखने में हेल्प करती हैं ये, या जब खून बहने लगता है तो उसको जमाने में, क्लॉटिंग जमाने, ब्लड को जमने को कहते हैं, उसमें हेल्प करती हैं। और जो एल्ब्यूमिन है वो बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंथेसिस आ जाती है बाइल की। बाइल भी लिवर में सिंथेसाइज होती है। बाइल किस चीज़ से बनती है? कोलेस्ट्रॉल से। और बाइल का काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम फैट खाते हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको इमल्सिफिकेशन, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती है बाइल, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इसका रोल हो गया बाइल का डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये सिंथेसिस किस चीज़ की होती है लिवर में? लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स और लिपोप्रोटीन्स की, ठीक है। इनका क्या काम है? लिपिड्स जो है वो एनर्जी स्टोर करते हैं, हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है लिपिड्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाती हैं लिपोप्रोटीन्स। ये ओवरऑल इन तीनों का फंक्शन है कि ये रेगुलेट करते हैं ब्लड की केमिस्ट्री को। अच्छा, अब सिंथेसिस में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। लिवर 4 चीज़ें सिंथेसाइज करता है: नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, बाइल, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स, और उन सब का हमने अलग-अलग फंक्शन भी पढ़ लिया कि वो क्या है। इसके बाद लिवर में कुछ चीज़ें स्टोर भी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है आयरन। आयरन लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। अच्छा, आयरन का काम क्या है? आयरन का काम ये है कि ये हीमोग्लोबिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें जो प्रोटीन ऑक्सीजन कैरी करती है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन के अलावा भी जो है प्रोटीन्स होती हैं। तो अब आयरन जो लिवर स्टोर करता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है। दूसरी चीज़ लिवर में क्या स्टोर होती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व्स है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हमें चाहिए होगा हम इसको ग्लूकोज में तोड़ देंगे और हम इससे एनर्जी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। स्टोरेज 2 चीज़ें होगी थी। लिवर सिंथेसाइज करता है क्या क्या चीज़ें वो हमने देख लिया। लिवर में स्टोर चीज़ें होती हैं 2, आयरन और ग्लाइकोजन, और उनके फंक्शन हमने देख लिए। इसके बाद लिवर, क्योंकि मैंने बताया मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, रिएक्शंस होते हैं, तो तीसरी चीज़ अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो है ग्लूकोज। अगर बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए या लिवर में, तो वो क्या करता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म। मतलब ग्लूकोज को हम वैसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको लिवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन फिर स्टोर होती है बॉडी में। अच्छा, इसके बाद जो लैक्टिक एसिड है ये भी ज़्यादा एक्सेस में हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो इसको भी लिवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तीसरी क्या चीज़ है कि जब बॉडी में ग्लूकोज थोड़ा हो गया और अब ग्लूकोज की ज़रूरत है, एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है और वापस ग्लूकोज बना देता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी लिवर ही तोड़ता है। तो इन सब का फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी स्टोरेज एंड यूज़। एनर्जी स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और यूज़ इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इसके बाद है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग किस चीज़ की करता है? जो RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जब पुराने हो जाते हैं, आपको पता है RBCs का लाइफ स्पैन है 120 डेज़। जब वो 120 डेज़ के बाद वो टूट जाते हैं, टूट के उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें मोस्टली होता है आयरन और इसके अलावा हीम, ठीक है। तो वो चीज़ें, आयरन ये लिखा हुआ है, और हीमोग्लोबिन के जो अदर कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनको रिसाइकलिंग, उनको दोबारा यूज़ करता है लिवर। तो ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में।
वो कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन के पार्ट्स को तोड़ा और उनको दोबारा यूज़ कर लिया। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजनेशन में यूज़ होती है, तो इसलिए इसका भी फंक्शन है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़। लास्ट स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का ये मतलब है कि हार्मफुल जो केमिकल्स या सब्सटेंसेस हैं उनको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या कोई पॉइजन है तो उसको डिटॉक्सीफाई कर देना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करके या कोई किसी भी तरीके से उसका रिएक्शन करके उसको कम हार्मफुल चीज़ में कन्वर्ट कर देना। तो मैनी हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड, ड्रग्स, उनको लीवर जो है डिटॉक्सीफाई कर देता है। और इसका भी हमें फ़ायदा यही है कि ये किडनी को असिस्ट होती है। किडनी ने क्योंकि इन सब चीज़ों को रिमूव करना है तो लीवर उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि किडनी को रिमूव करने में आसानी होती है। ये हमारा हो गया फंक्शंस ऑफ लिवर। बस दो छोटी सी चीज़ें हमारी रह गई हैं। ये यूरिया साइकिल में ये आपने ऊपर पढ़ना है, लीवर के टॉपिक में ये नहीं है। अच्छा, तो क्या है कि आपको पता है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ह्यूमंस में क्या एक्सक्रीटरी प्रिंसिपल प्रोडक्ट है? यूरिया। ठीक है, तो अमोनिया क्यों नहीं है या यूरिक एसिड क्यों नहीं है, और अमोनिया यूरिक एसिड किस में है, बस ये हमने देखना। अच्छा, अमोनिया जो है ना वो टॉक्सिक सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी बॉडी के लिए। तो अमोनिया को करना होता है बॉडी से एक्सक्रीट। अब अमोनिया जो है उसको चाहिए 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। मतलब अगर हमने अमोनिया की 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करना है तो उसके लिए हमें 500 ml वाटर चाहिए। ह्यूमंस के पास तो इतना पानी है नहीं, तो फिर ये क्या है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ना, जो पानी में रहते हैं, उनके पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो उनमें क्या है, अमोनिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस तरह जो यूरिया है ना, अब ह्यूमंस में क्या है कि पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई होती है वाटर की, तो यूरिया फिर हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यूरिया को 50 ml ऑफ वाटर चाहिए फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। ठीक है, तो ये क्या हो गया ह्यूमंस में और दूसरे मैमल्स में। ठीक है। अच्छा, अगर जो बिल्कुल ही जिनके पास वाटर की शॉर्टेज हो ना, जैसे जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, सहरा में जो एनिमल्स रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको वो 50 ml वाटर भी नहीं यूज़ कर सकते। तो उनमें क्या है, यूरिक एसिड जो है वो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड को 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। ठीक है, तो एक ये छोटी सी बात थी। दूसरी बात ये है कि दो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े, लिवर और किडनी। एक तीसरी चीज़ है स्किन। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि स्किन से, क्योंकि पसीना भी निकलता है, स्वेट, और सीबम भी आता है स्वेशियस ग्लैंड से, तो ये एक्सक्रीशन ही है, तो स्किन को एक्सक्रीटरी ग्लैंड होना चाहिए। लेकिन स्किन एक्सक्रीटरी ग्लैंड है या नहीं देखते हैं। एक स्किन से क्या रिलीज होता है? स्वेट। कहाँ से? स्वेट ग्लैंड से। दूसरा होता है सीबम। सीबम ऑयली सेक्रीशन होती है, ये हमारे हाथों की जो बैक साइड है यहाँ से निकलती है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का फंक्शन देखते हैं। स्वेट का जो फंक्शन है ना, ये वाटर और सॉल्ट्स इसलिए एक्सक्रीट करता है बॉडी से, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे। तो स्किन में स्वेट्स का फंक्शन हुआ थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सीबम का क्या फंक्शन है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है, उनको ट्रैप कर लेता है, या इस तरह ऑर्गेनिजम्स। तो स्वेट और सीबम दोनों का हमने फंक्शन पढ़ लिया। स्वेट का फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन, सीबम का फंक्शन है प्रोटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दोनों में से कोई भी एक्सक्रीटरी रोल नहीं है, तो इसलिए स्किन जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में हमारे साथ इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप ज़रूर पूछ लें। मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।